नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को आचार्य चतुर्सेन जी के बारे में बतला रही हूँ। आचार्य चतुर्सेन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास में तहसील के निकट चांदोख नामक ग्राम में 26 अगस्त सन 1891 को हुआ था। इनके बचपन का नाम चतुर्भुज था। इन्होंने गुरुकुल सिकंदराबाद में संस्कृत का अध्ययन किया। सन 1910 के आसपास ये आयुर्वेद के अध्ययन के लिए जयपुर चले गए और राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में 4 वर्षों तक आयुर्वेद का उन्होंने अध्ययन किया। वहाँ से शास्त्री तथा आचार्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। अध्ययन समाप्त करने के पश्चात ये शास्त्री जी जो थे सन 1909 में सिकंदराबाद में ही चिकित्सा प्रारंभ कर दिए, प्रैक्टिस उनकी करने लगे। उसके पश्चात दिल्ली के सेठ रघुमल द्वारा कटरा मेदगरान में संचालित एक औषधालय में चिकित्सक के पद पर इनकी नियुक्ति हुई। इन्होंने आयुर्वेद कॉलेज लाहौर डीएवी कॉलेज के तत्वावधान में संचालित आयुर्वेद के प्रोफेसर के रूप में वहां नौकरी ग्रहण की, किंतु अपने स्वच्छंद स्वभाव के कारण वहां से त्याग पत्र देकर अजमेर वापस आ गए। सन 1921 में ये बम्बई गए और वहां निजी चिकित्सालय शुरू किया, किंतु बम्बई में भी लगभग 5 वर्ष व्यतीत करने के उपरांत पत्नी के स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण वे दिल्ली वापस आ गए और दिल्ली में फतेहपुरी में आयुर्वेद चिकित्सा का काम उन्होंने शुरू कर दिया। 65 वर्ष की अवस्था में इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, किंतु पुत्र के जन्म से ये वंचित रहे। इन्हें अपना जीवन आर्थिक अभावों में बिताना पड़ा। इसका कारण मितव्ययिता का अभाव भी था। आचार्य चतुर्सेन जी ने इस संबंध में अपने साफ साफ लिखा है, इस अभाव के समुद्र में शाश्वत रूप से डूबते रहने का कारण है। मेरे जीवन ने कभी भी मेरे आदर्श को स्पर्श नहीं किया। मैं जहाँ था वहाँ मेरी दृष्टि थी ही नहीं। जहाँ दृष्टि थी वहाँ पहुँच नहीं हो सकती थी। मेरे साहस का दोष नहीं, परिस्थिति को चकनाचूर कर देने वाला भार ही ऐसा था। एक कल्पना कीजिए, हाथ में एक भी पैसा नहीं है। आपकी वृत्ति तो आकाशी है, नियमित तो है नहीं। कब राशन कहाँ से आएगा, इसकी चिंता में परेशान पत्नी खोई खोई सी घर में इधर उधर घूम रही है। गाय भैंस भूखी खड़ी हैं। कल भी भूसा नहीं मंगाया जा सका था, आज भी नहीं। कल लान में छोड़ दिया गया था, सब फुलवारी और तरकारी साफ कर गई। नौकरों का वेतन भी देना है, बच्चों की फीस भी है, रजाइयाँ भी नहीं भरी गई, चाय बिस्कुट बिल्कुल खत्म हो गया है। 3 दिन से पड़ोसियों से मांग कर काम चलाया जा रहा है। आज आ गए 3 मेहमान, जय गंगा। उन्हें जलपान तो अभी चाहिए, सोचने विचारने का भी समय नहीं। मैं मेहमानों से गपशप और खुलकर हंसने में मस्त हूँ। पत्नी को भी उस हास्य वार्ता में हिस्सा लेना ही पड़ता है, पर उनका मुख से हृदय तक सब सूखा है। क्या करें, समझ नहीं पड़ रहा। मुझसे कहना बेकार समझती हैं, जानती हैं मैं कुछ सलाह सहायता दे ही नहीं सकता। अभाव मुझसे भी छिपा नहीं है, पर पत्नी के साहस सामर्थ्य और व्यवस्था पर निर्भर हूँ। प्रति क्षण खूब बढ़िया सा जलपान आने की प्रतीक्षा में बैठा हूँ। मैं खुश हूँ, मेहमानों की बदौलत मुझे भी मिल जाएगा, किंतु कहाँ से, इस बात से मेरा कोई सरोकार नहीं। अब आप इसी क्षण मुझे 2 करोड़ रुपया दे दीजिए तो निश्चय ही मैं उसे 1 सप्ताह में खत्म कर दूंगा और 1 सप्ताह बाद वही दृश्य उपस्थित होगा। खर्च के लिए कुछ नए सिरे से सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। उसकी सब योजनाएं तो मस्तिष्क में मौजूद ही रहती हैं। इसी से मैं कहता हूँ कि मेरा जन्म अभाव नक्षत्र में हुआ है। ये साप्ताहिक हिंदुस्तान में उन्होंने लिखा है। 26 अगस्त 1990 को ये जो छपा था उसको मैंने सुनाया है। 2 फरवरी सन 1960 को इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी साहित्यिक यात्रा कविता से प्रारंभ हुई। सन 1906-7 में जब लाला लाजपत राय मांडवे भेज दिए गए थे, तब उनके देश निकाले पर इनकी पहली कविता श्री वेंकटेश्वर में प्रकाशित हुई। कविता लिखने की इस क्षमता ने उन्हें नाटकों में गीत लिखने के लिए भी सक्षम बनाया। आचार्य चतुर्सेन जी के शब्दों में, बचपन में मैं अपनी ही कविताएं जोर जोर से गाया करता था। मेरे बचपन में बनाए लोकगीत मेरे कस्बे की स्त्रियों की जबान पर होते थे और ढोलक की टंकार के साथ
ब्याह शादियों की धूमधाम में थिरकते थे। बहुधा मैं पत्र भी कविताओं में लिखता था। अलबत्ता ये मेरी तुकबंदियाँ साहित्यिक थी या न थी, यह दूसरी बात है। पर 14-15-16 वर्ष के देहाती छोकरे से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। मेरा कहना तो यही है कि मेरे साहित्य का आरंभ हुआ कविता की धारा पर ही पनप कर। उसके बाद अब भी जब तब ऐसे मौके आ जाते हैं, परंतु कवि सम्मेलन और पत्र पत्रिका के छपने को छोड़कर जब तब तुकबंदियाँ कर डालता हूँ। खड़ी बोली और ब्रजभाषा में पुरानी नई पद्धति पर ही नहीं, संस्कृत में भी। यद्यपि संस्कृत का अभ्यास मेरा 40 साल से छूटा हुआ है, पर जब आवश्यकता पड़ती है वह संस्कार फणी नाक की भांति फुन्ना कर उठ खड़ा होता है। ये भी उन्होंने लिखा है साप्ताहिक हिंदुस्तान में 26 अगस्त 1990 को ही ये भी छपा है। इनकी पहली प्रकाशित रचना हृदय की परख उपन्यास है, दूसरी अंतस्थल है गद्य काव्य थी। इनके ऐतिहासिक उपन्यास पाठक के सामने एक पूरे युग का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में आचार्य चतुर्सेन जी का योगदान अप्रतिम है। इनकी जो कृतियां हैं जो प्रसिद्ध है उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। कृतियां हैं वैशाली की नगरबधू, सोमनाथ, वयम रक्षाम, सोना और खून, खग्रास आदि। नाटक है धर्मराज। तो ये उनका परिचय हुआ। धन्यवाद।